भगवान सूर्य की उपासना का महापर्व छठ की शुरुआत आज यानी 18 नवंबर से नहाय खाए के साथ हो गई है। इस महापर्व की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से हो जाती है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में छठ का पर्व बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये व्रत संतान प्राप्ति और संतान की मंगल कामना के लिए रखा जाता है। 4 दिवसीय महापर्व 21 नवंबर को सूर्योदय पर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न होगा। छठ का मतलब होता है छह। नेपाली और हिंदी दोनों ही भाषाओं में छठ का मतलब छठवां या छह होता है। छठ का ये त्योहार कार्तिक पूर्णिमा के छठवें दिन मनाया जाता है, इसलिए इस त्योहार को लोग छठ बुलाते हैं। छठ के पहले दिन यानी नहाय खाए में भक्त गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इसके बाद अपने लिए पूरा खाना तैयार करते हैं। लौकी, भात और चना की दाल खाते हैं। इन सभी सामग्रियों को मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है। इस खाने को खाकर महिलाएं खुद को व्रत के लिए तैयार करती हैं। नहाय खाए के दिन भोजन करने के बाद व्रती अगले दिन शाम को खरना पूजा करती हैं। इस पूजा में महिलाएं शाम के समय लकड़ी के चूल्हे पर गुड़ की खीर बनाकर उसे प्रसाद के तौर पर खाती हैं और इसी के साथ व्रती महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। मान्यता है कि खरना पूजा के बाद ही घर में देवी षष्ठी यानी छठी मैया का आगमन होता है। छठ के तीसरे दिन घर पर प्रसाद तैयार किया जाता है। बहुत सारी सामग्रियों के साथ इस प्रसाद को तैयार किया जाता है। इसके बाद इसे सूर्य भगवान को दिखाया जाता है। इस मौके पर महिलाएं ज्यादातर साड़ियां पहनती हैं। शाम को सभी छठी मैया के गाने और भजन गाते हैं। छठ के चौथे दिन भक्त सूर्य उगने से पहले ही गंगा घाटों या नदी घाटों पर आ जाती हैं। साथ ही उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। इसी दिन महिलाएं अपने 36 घंटे के व्रत का पारण करती हैं। अब आइए जानते हैं छठ से जुड़ी प्रचलित लोक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम और माता सीता ने रावण के वध के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। अगले दिन यानी सप्तमी को उगते सूर्य की पूजा की और आशीर्वाद प्राप्त किया। तभी से छठ मनाने की परंपरा चली आ रही है। एक अन्य मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देवी की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। व्रत करने वाले माँ गंगा और यमुना या किसी नदी या जलाशयों के किनारे आराधना करते हैं। इस पर्व में स्वच्छता और शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। एक और मान्यता है कि छठ की शुरुआत महाभारत काल में हुई और सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने ये पूजा की। कर्ण अंग प्रदेश यानी वर्तमान बिहार के भागलपुर के राजा थे। कर्ण घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देता था और इन्हीं की कृपा से वो परम योद्धा बना। छठ में आज भी अर्घ्य देने की परंपरा है। महाकाल में ही पांडवों की भार्या द्रौपदी के भी सूर्य उपासना करने का उल्लेख है, जो अपने परिजनों के स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना के लिए नियमित रूप से ये पूजा करती थी। इस पर्व में गीतों का खास महत्व है। छठ के दौरान घरों में लेकर घाटों तक छठ के गीत गूंजते रहते हैं। व्रतियां जब जलाशयों की ओर जाती हैं, तब भी वे छठ महिमा की गीत गाती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।